अस्सलाम वालेकुम, आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। और यहाँ पर आज हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर फोन लाइन पर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इन्होंने कोविड में काफी ज्यादा काम किया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस वक्त फोन लाइन पे मेरे साथ अब्दुल करीम डार जी हैं, जो कि चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी कुंजर है। सर, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे इस लाइव में, यानी कि हमारे साथ कॉल पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, वेलकम। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि वैसे तो आपने कई ज्यादा काम किया है, लेकिन हमारे जो लिसनर अभी आपको सुन रहे हैं उनके लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, जिसमें हमारे लिसनर्स को आप बताएं कि आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका और आपकी वर्किंग क्या है। सर ये बताएं। देखिए, मेरा नाम अब्दुल करीम डार और मैं कुंजर म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन हूँ। मैं 2018 में दोबारा म्युनिसिपल चेयरमैन कुंजर का बन गया। इससे पहले 2005 से 2010 तक भी मैं पहले फर्स्ट टर्म थी, ये मेरी थी, उससे पहले भी। अब सेकंड टाइम मैं एज चेयरमैन काम कर रहा हूँ कुंजर म्युनिसिपलिटी के लिए। और हमारा काम है लोगों का सुनना, लोगों का दुख दर्द उसमें शामिल होना और लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम करना, अपने टाउन्स की डेवलपमेंट के लिए काम करना, लोगों की जो मसाइल है उनको हल करना। जो एक इलेक्टेड बॉडी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जो काम है, जो जिम्मेदारियां हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे ऊपर डाल दी है, वो हमें चलाना है और निभाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो वहां से 2018 में मैंने देखा कुछ डिफरेंट है 2005 से लेकर और 2010 तक, और अब 2018 से ऑनवर्ड जो हमारी चलती है चेयरमैनशिप। और आजकल मुझे लगता है कि मोदी जी ने पूरा थ्रस्ट और पूरा अपना जो इसमें सोच जो है इलेक्टेड बॉडियों पर ज्यादा वो दे रहा है, चाहे वो पंचायत बॉडियां हो, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटियों की इलेक्टेड बॉडीज हो। और हमें उन्होंने पूरी तरह से इस पर रखा है, नजर रखी है, और वो हमारे आदेश मिलते हैं कि आप नजर रखो, आवाम को कहीं पर भी किसी भी तरीके की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, अगर इस वक्त की बात करें, अभी कोविड चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इस सिचुएशन में आपकी वर्किंग्स क्या है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले हमारी जो काम करने का जो तरीकाकार है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस है कि सबसे पहले हमें सेहत सफाई का खास ख्याल रखना है। जी, कोविड हो कुछ भी हो, हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हो या सैनिटेशन स्टाफ हो, उसमें बहुत सारे मुलाजमीन आते हैं, चाहे सेंटर इंस्पेक्टर हो, चाहे सेंट्री सुपरवाइजर्स हो, चाहे जमादार हो, चाहे हमारे ऑफिस स्टाफ जो जितने भी हैं, हम उसमें जुट कर हम सब निकलते हैं और अपने टाउनों की जितने वार्डों पर भी, चाहे कोई 13 वार्ड हो, 14 वार्ड हो, कोई 30 वार्ड पर भी मुश्तमिल है। अभी हमारी यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल काउंसिल्स है, म्युनिसिपल कमेटियां है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिलों में ज्यादा वार्ड्स है, मगर हम सब म्युनिसिपलिटियां जितनी भी है, वो चाहे कॉर्पोरेशन हो या म्युनिसिपलिटियां जितनी भी है, हम जुट कर निकलते हैं और आवाम की सेहत सफाई का खास ख्याल रखते हैं। सुबह 7 बजे हमारे मुलाजमीन निकलते हैं और हम भी साथ निकलते हैं, जो प्रेसिडेंट्स है, हम अपने टाउनों की सफाई करते हैं। उसके बाद जब सफाई होती है तो तभी गंदगी जब दूर होती है तो वबाई बीमारियां फैलने का कम खतरात होते हैं। और उसके साथ हम अपने टाउन्स में जितने भी वार्ड्स हैं, हम उन पर फ्यूमिगेशन करते हैं। केमिकल्स हमें डायरेक्टरेट अर्बन लोकल बॉडी से आते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलता है केमिकल्स, और हम अपने पूरे टाउन्स की छिड़काव करते हैं। हम अपनी मस्जिदों, अपने मंदिरों, अपने जो पब्लिक प्लेसेस है, अपने जितने भी मार्केट्स हैं, हम उन पर ये छिड़काव करते हैं। साथ जितने भी कोविड सेंटर्स जहां पर कोविड पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है, गवर्नमेंट ने हमें जिम्मेदारी रखी थी अपनी टाउन्स को ये फ्यूमिगेशन करने की, मगर हमने थोड़ा हटके से लास्ट ईयर से हमने हटके से काम किया। हम रूरल एरियाज में भी जाते हैं, जितने भी रूरल एरिया रहे वहां पर भी हम, चाहे बैंक हो, चाहे पंचायत घर हो, चाहे मार्केट्स हो, चाहे जहां पर जिस गांव में जिस घर से कोविड पेशेंट्स निकलते, हम उन पर भी जाते हैं, कोविड सेंटर्स में जाते हैं, वहां पर भी हम फ्यूमिगेशन करते हैं। बिला लिहाज अपने एरिया से भी बाहर हम जाते हैं। जी, ये हमारी मसरूफियात है। बिल्कुल सर, कैसा लगता है जब इस सिचुएशन में, जब रिस्क इतनी ज्यादा लेकर जब आप बाहर निकलते हैं, जब आप काम करते हैं, एक सुकून मिलता होगा दिल को, कैसी फीलिंग्स होती हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊंगा, पर्सनली मैं जो फील कर रहा हूँ जब मैं बाहर निकलता हूँ,
किसी कोविड पेशेंट के घर को मैं फ्यूमिगेट करता हूँ, चाहे मैं कोविड सेंटर्स को मैं फ्यूमिगेट करता हूँ, दिल को तसल्ली मिलती है और सोचता हूँ कि जो अल्लाह ने, जो भगवान ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है, शायद उसमें मैं कामयाब हो रहा हूँ, क्योंकि बहरहाल हमें अल्लाह और भगवान के पास तो जवाब तो देना ही है। बिल्कुल। साथ में मुश्किलातों का तो बहुत सामना करना पड़ता है। मैं एक छोटी सी एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। लास्ट ईयर जब हम फ्यूमिगेशन करते थे, एक दिन ऐसा हुआ जब मैं घर पहुंचा, ये बिल्कुल रियलिटी है और अपनी दिल की बात और अपनी घर की बात मैं कहने जा रहा हूँ। मेरी मिसेज ने मुझे बताया, आप ऐसे करते हैं, आप दिन में पूरा दिन आप कोविड पेशेंटों के पीछे लगते हैं, मार्केटों में, कोविड सेंटरों में या गाँव में आप जाते हैं, अर्बन एरिया, रूरल एरियाज में फ्यूमिगेशन के लिए। मेहरबानी करके आप अपने कपड़े बाहर बाथरूम में ही रखा करो जी, और वहीं पर ही आप अपने कपड़े चेंज करो, है? क्योंकि ये अल्लाह न करे ये वबाई बीमारी हमारे बच्चों को लग जाए। एक तरफ उसे अच्छी बात की, मगर दूसरी तरफ मुझे सीधा सा वो कश्मीरी में बोलता तीर लग गया, मुझे जिगर पर तीर लग गया। मैंने सोचा यार ये मेरे घर वाले भी मुझे ये समझ रहे शायद ये कोविड बीमारी अपने घर न लाई, मगर उनको ये मालूम नहीं था जो हम काम कर रहे थे। हम अपने इस रिलीजियस में कहते हैं हम खदमत खल्कुल्लाह करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए हम करते हैं, भगवान की रजा के लिए हम करते हैं। घर वालों को भी डर लगता है कि कहीं हमारा ये घर का जो जिम्मेदार है ये बाहर के आके अपने घर में पहुंचकर कहीं इसकी बीमारी हमको न लग जाए। अब आप खुद अंदाजा लगाइए हम किन मुश्किल हालातों में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, आप बहुत ही अच्छे से आपने समझाया और मुझे लगता है कि मेरे जो भी लिसनर आपको सुन रहे हैं ना, सीरियसली वो आपसे इंस्पायर होंगे कि आप इस मुश्किल घड़ी में भी जो है इस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर हम चैलेंज की बात करें या प्रॉब्लम्स की बात करें तो किन सारी मुश्किलातों का सामना आपको करना पड़ता है जब भी आप फ्यूमिगेट करते हैं या जाकर जो भी साफ सफाई करते हैं, तो किन प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले हमें इन मुश्किलातों और इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। सबसे पहले लोगों को मैं अवेयर करना चाहता हूँ। हमने डोर टू डोर, हाउस टू हाउस, हर एक घर में हमने कोविड से पहले ही हमने उनको डस्टबिन मुहैया की है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से जी। मैं अपने टाउन की बात कर रहा हूँ, कुंजर टाउन की बात, कुंजर टंगबर्ग टाउन की बात। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ जो भी चीज आपको निकलता है वो डस्टबिन में डाल दीजिए। जब सुबह हमारी गाड़ियां आती है, हमारे सैनिटेशन स्टाफ जब उनके गेट से निकलते हैं उनको वो आवाज देते हैं, वो अपना वो डस्टबिन हमारी गाड़ी में डाल दीजिए ताकि वो हम डंपिंग जगह पर एक जगह पर जमा करके हम उसको जाया करते हैं जी। सबसे पहले हमें इन चीजों का सामना करना पड़ता है कि ये लोग अक्सर मैक्सिमम लोग ऐसे ही रोडों पर ये गंदगी डालते हैं जी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, और मैं अपने टाउन के लोगों की बात मैं करने जा रहा हूँ, अपने टाउन कुंजर के लोगों की बात करने जा रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अवाम का, अपने कुंजर टाउन के लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो अवेयर हो चुके हैं, आजकल वो उन हिदायतों पर चल रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारी तरफ से उनको हिदायत मिलती है, उन्हीं पर वो अमल करते हैं। मगर एक चीज का हमें जबरदस्त सामना करना पड़ता है, लोगों को हम बार बार कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, दूरियां आपको मेंटेन करनी है। कोविड बीमारी की सिर्फ एक इलाज है, दवाई अभी तक नहीं निकली, वैक्सीन निकली ताकि हम बर्दाश्त कर सके ये बीमारी, मगर बीमारी तो दूर अभी हमसे नहीं हो चुकी। अब इसमें सिर्फ एक ही इलाज है, मास्क हमें पहननी है, हाथ की सफाई रखनी है, हैंड सैनिटाइजर यूज करना है। अगर किसी के पास ये सैनिटाइजर नहीं है तो उसको 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं तो 5 वक्त हम अपना हाथ मुंह धो सकते हैं, या और दूरियां रखनी चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। बस इन चीजों का हमें अभी थोड़ा अभी उनका सामना करना पड़ता है, मगर फिर भी मैं आपको आपकी वसाफत से बात कहने जा रहा हूँ। तकरीबन 95 लोग आजकल SOPs पर जबरदस्त अमल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब्दुल करीम साहब, वैसे तो आपकी जो वर्किंग्स है माशाल्लाह काफी अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पर चाहूंगा कि जो आपका स्टाफ है, क्या उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं अपने स्टाफ के बारे में ये कहने जा रहा हूँ, जितनी डेडिकेशन जी, मैं पूरी म्युनिसिपैलिटी की बात कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर जो जितनी भी कमेटियां हैं, काउंसिलर्स है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो भी मुलाजमीन इस महकमे से वाबस्ता है, ये मुलाजमीन बहुत बहुत बहुत
बहुत दिल से ये काम करते हैं और लोगों की बेहबूदी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की इस वक्त हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं, अपने जान को सामने रख के लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं इनकी बहुत तारीफ कर रहा हूं। एक तरफ मैं अपनी गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूं, अपनी मोदी से गुजारिश करना चाहता हूं, एक तरफ अगर पुलिस की आप तारीफ कर रहे हैं, करना भी चाहिए, एक तरफ अगर आप मेडिकल स्टाफ की तारीफ करना चाहते हैं, करना भी चाहिए उनको, मगर दूसरी तरफ आपको म्युनिसिपलिटी की मुलाजमीनों की भी आपको तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि म्युनिसिपलिटी मुलाजमी जब सुबह घर से निकलते हैं ड्यूटी के लिए, उनको जगह जगह इनको तंग किया जा रहा है। बहुत सारी जगह पुलिस के हाथों हमारी मुलाजमीनों की पिटाई भी हुई। मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं, मुझे आज मुलाजमीन श्रीनगर से जितने भी आए 11:15 बजे वो मेरे दफ्तर में पहुंच गए। अच्छा, उनकी सुबह ड्यूटी होती है, 11:15 बजे बेचारे वो पहुंच गए। अब लोकलों से मैंने काम अपना चलवाया और इससे मैं आपकी वसातत से मैं गवर्नमेंट तक, आपकी वसातत गवर्नमेंट तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि म्युनिसिपलिटी मुलाजिमीन का इनको बगैर किसी रुकावट इनको ड्यूटियों पर आने देना चाहिए, ताकि लोगों की सेहत सफाई का खास ख्याल रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल करीम जी, मैं चाहता हूं कि एक क्लोजिंग मैसेज, एक पैगाम क्या रहेगा आपकी तरफ से हमारे लोगों के लिए कि किस तरीके से ऐसी सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करना है, कैसे खुद को बचाना है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मेरी तरफ से एक ही मैसेज है, एक ही मैं गुजारिशात मैं जो अपने अवाम तक पहुंचाना चाहता हूं आपकी वसातत से। सबसे पहले इनको अपने घर से शुरू करना चाहिए। अपना जो एरिया है, अपने मकान के इर्द गिर्द जितना भी एरिया है उसकी सफाई रखनी चाहिए। सफाई जब रखी तो बीमारी उस घर में नहीं पहुंच सकती है। और अपने घर में ही शुरू करना चाहिए कि अगर 5 बंदे घर में रहते हैं, अपने घर से ही उनको दूरियां शुरू करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब जो शुरुआत करनी चाहिए। जब वही घर वाले बाहर निकलेंगे, वही तो एक मैसेज देकर चलेंगे कि नहीं भाई हमें दूरियां रखनी है। सबसे पहले मेरी मैसेज है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग कायम करना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, दवाइयों का जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें दवाइयां मिलती हैं, जो या इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, उन पर अमल करना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। और गैदरिंग्स जो है, गैदरिंग्स हमें ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर नमाज पढ़नी है, ज्यादातर प्रेफर हमें करना है हमें अपने ही घरों में नमाज पढ़े। अगर पूजा करनी है मंदिरों में, हमें अपने ही घरों में पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि खुदा और भगवान हर घर में है, हर जगह पर है। हम अपने घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। बस इन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए और साथ में इनको एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए, गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो करती है वो लोगों की भलाई के लिए ही काम करती है। कोई भी बादशाह, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी चीफ मिनिस्टर यह नहीं सोच सकता है कि मेरी स्टेट, मेरा मुल्क बर्बाद होना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट ने कदम उठाया ये लोगों की भलाई के लिए उठाया। और सबसे पहले मैं मोदी जी की मैं बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ, मैं दिल की बात आपसे कहता हूँ। अभी कोविड शुरू ही हुआ था, उसे 2 महीने की फ्री राशन लोगों तक पहुंचा दी, और 1 महीना मई का महीना लोगों ने फ्री राशन तो तकसीम भी हो चुके, लोगों ने खा भी लिया हुआ। और इससे ज्यादा क्या होना चाहिए? सब हमारे प्राइम मिनिस्टर को लोगों का ख्याल है, ये क्या खाएं या क्या पिए, उस चीज का वो वहां पर दिल्ली से ही वो मॉनिटर करते हैं। इससे ज्यादा क्या होना चाहिए लोगों को? अगर उनको किसी भी किस्म की फिर प्रॉब्लम्स है, वी आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, दे कैन कंटेक्ट विद वी पीपल। हम उनकी हल के लिए आगे आएंगे और हम उनकी बात आगे तक पहुंचाएंगे ताकि उनकी मुश्किलात हल हो जाए। उनको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस का उनको साथ देना चाहिए, क्योंकि हम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन काम करते लोगों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। ये मेरी मैसेज है लोगों तक। थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम देने के लिए और अपना ये प्यारा सा मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पर मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ और थैंक यू सो मच हमारे यहाँ पर लाइव में यहाँ पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अपने लिसनर्स को मैं बताना चाहूंगा कि ये थे अब्दुल करीम डार, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी कुंजर के, और इनसे हमने बात की है और बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने की है। तो आप सुनते रहे रेडियो चुनार 90.4 हर दिल की धड़कन।